हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का BW कोर्स में स्वागत है। आइए हम आप लोगों को BW कोर्स में बायोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बायोलॉजी पढ़ाऊँगा ही नहीं, मैं बायोलॉजी आप लोग को सिखाऊँगा कि किस तरह से बायोलॉजी की पुस्तक को आप पढ़ें और अधिक से अधिक मार्क्स ले आएँ। नीट में ये महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी को किताब पढ़ने के लिए ढंग से नहीं होता है, उसको किस तरीके से पढ़े, कैसे पढ़े, इन लोगों के बारे में जानकारी उनको नहीं रहता है। जानकारी के अभाव में विद्यार्थी जो है कम मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि वह तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के अनुकूल उचित मार्क्स वह नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को हम बायोलॉजी के बेहतरीन तरीका का जानकारी आप लोगों के बीच में हम साझा करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 से अध्याय 1 का हम लोग आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, जो 12th के बायोलॉजी से है NCERT। तो NCERT के मुख्य टॉपिक को आप लोगों के बीच में हम रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि बायोलॉजी में मुख्य पॉइंट होता है कि उसका सबसे पहले परिचय आप लोगों को हम करवा दें कि बायोलॉजी क्या है और इसका कौन जनक है। तो आइए हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि जीव विज्ञान की कितने शाखा हैं? 2 शाखा हैं। 2 शाखा है, एक बॉटनी है जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, उसके बाद जूलॉजी है जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति क्या कहते हैं, बॉटनी के पिता जो है अरस्तु को कहा गया, थियोफ्रेस्टस को कहा गया है, और जंतु विज्ञान के पिता को हम लोग अरस्तु को कहा गया है। अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे और वैज्ञानिक भी थे, बहुत बड़ी दार्शनिक थे। तो आइए हम इन पर विशेष गहन अध्ययन करके हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कोशिका भी इसके आधार में आता है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में प्रथम होता है क्या? कोशिका। तो कोशिका क्या है? व्हाट इज द सेल? तो कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अंग्रेजी में भी इसका डिफिनेशन है, व्हाट इज द सेल? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड ए सेल। तो सेल के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक ने विस्तृत जानकारी दिया है। सबसे पहले सेल का यानी कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किया था। इसके बाद जो है ल्यूवेन हॉक ने जब माइक्रोस्कोप का उन्नत किस्म का माइक्रोस्कोप जब निकाला, तो यह जो है कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। स्लाइडेन, विर्चो, ये सब वैज्ञानिक ने कोशिका का विस्तृत अध्ययन करके बताया। तो आइए हम लोग, तो आप लोगों को बता दिया कि सेल क्या है और बायोलॉजी के कितने प्रकार हैं, आप लोग स्पष्ट ही जान गए होंगे। आइए हम अगला पॉइंट आप लोगों के बीच में हम लेकर आ रहे हैं। वनस्पति विज्ञान के बारे में हम बता दिए हैं। इनकी परिभाषाओं को हम आप लोगों के बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले कहने का अर्थ है कि वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान है जिनके अंतर्गत प्रकृति में जितने भी वनस्पति है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी जो है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। छोटे से पौधा से लेकर के विशालकाय वृक्ष तक जितने भी आते हैं, सभी क्या है? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप लोगों को बीच में हम लेकर आ रहे हैं जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या है? तो जंतु विज्ञान के बारे में वह विज्ञान, इसका भी परिभाषा आप लोगों के बीच में हम लोग प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। तो जंतु विज्ञान वह विज्ञान जिनके अंतर्गत सभी जीव जंतु में सम्मिलित हो, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत छोटे से इंसेक्ट से लेकर के विशालकाय जीव आते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। तो आप लोग को पता हो गया होगा कि बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी के पिता को हम लोग थियोफ्रेस्टस के नाम से जाने जाते हैं और जंतु विज्ञान के पिता को अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं।
तो ये थियोफ्रेस्टस और क्या कहते हैं अरस्तु महोदय ने जीव जगत के बारे में बहुत सारे अध्ययनों का जो है अध्ययन करके हम लोगों के बीच में बताने का काम किए हैं। तो हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के बारे में अगले वीडियो में आप लोगों के बीच में आऊँगा और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम और यूपी बोर्ड जितने भी हमारे राज्य के बोर्ड हैं उनके बीच में हम लोग जो है अच्छे से अच्छे तरीक़ा से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूँगा। और जीव विज्ञान की क्लास 12th चैप्टर से आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के बीच में हम लोग रखने के लिए जाऊंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। अभी इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में इससे अच्छा लेकर आऊँगा।